बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने एक उसूल बयान किया है कि किसी भी आले किबला पर बग़ैर किसी मजबूत सबूत के इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। पहले आप मिर्ज़ा जेलमी की ज़ुबान से ये उसूल सुन लें। बस, लेकिन वो तहकीक किसी ने नहीं करनी यार, किसी की असेसमेंट थी। जब तक आपके पास प्रॉपर सबूत ना हो आप किसी के बारे में कोई राय कायम ना करें। इस तरह किसी मुसलमान कलमा गो अहले किबला के ऊपर प्लीज इस तरह के इल्जामात ना लगाएं। मिर्ज़ा जेलमी ने यह बहुत अच्छा उसूल बयान किया, लेकिन काश मिर्ज़ा जेलमी इस उसूल को अपना भी लेता। हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी ने बहुत जगह इस उसूल की धज्जियां उड़ाई हैं। इसी को कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मिर्ज़ा जेलमी ने इस उसूल की धज्जियां उड़ाते हुए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए और बेबुनियाद रिवायात की बिना पर। यही मिर्ज़ा जेलमी जो एक आम कलमा गो के बारे में ये उसूल बता रहा है कि किसी मजबूत सबूत के बगैर एक आम मुसलमान कलमा गो पर भी इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। ये बदबख्त आदमी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसी मुक़द्दस शख्सियात का इतना हक भी अपने ऊपर नहीं समझता जितना एक आम कलमा गो का हक अपने ऊपर समझता है। बतौर नमूना के एक सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ दिन पहले इसका एक क्लिप सामने आया जिस पर मुआविया रसूलुल्लाह का उन्वान है। इस क्लिप में मिर्ज़े ने जो बात की है, पहले जरा वो बात सुन लें। आपको पता है तारीख इब्ने कसीर में मुआविया रसूलुल्लाह भी है कलमा पढ़ा हुआ मैंने वाला है इसका। अच्छा जी, वाला मेरे को भी मंगना, वाला जिन्हें लेना है बाज भाई को ले। मिर्ज़ा जेलमी ने इस बात के लिए तारीख़ इब्ने कसीर का हवाला दिया है, लेकिन तारीख़ इब्ने कसीर में बग़ैर सनद के ये बात मौजूद है कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ लोग आए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। उन्होंने जो सलाम किया तो सलाम के वक्त उन्होंने ये अल्फाज कहे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिर्ज़े ने साथ ये भी कहा कि इसका हवाला हम्माद चीमा से ले लेना जो मिर्ज़े का ख़ास चूज़ा है। मिर्ज़े की हिदायत पर अमल करते हुए हम्माद चीमा ने यह हवाला सनद के साथ अपने चैनल पर लगा दिया। ये वाक़या सनद के साथ तारीख़ तबरी के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप इसकी सनद देख रहे हैं। इस वाक़या की सनद में कुल 5 रावी हैं। नंबर 1 इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला, नंबर 2 इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 सुलेमान, नंबर 4 अब्दुल्ला, नंबर 5 फुलह। अगरचे इन रावियों पर भी बहस है। मसलन इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद सुलेमान कौन हैं, इनकी तायीन मतलूब है, और इसी तरह अब्दुल्ला से कौन से अब्दुल्ला मुराद हैं। फिर फुलह जो रावी है यानी फुलह बिन सुलेमान, इस रावी पर भी मुहद्दिसीन की जरह है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर बड़ी अहम बात यह है कि ये वाक़या नकल करने वाला जो पहला रावी है फुलह बिन सुलेमान, वो कहते हैं उखबिर तो मुझे खबर दी गई है, मुझे बताया गया है। वैसे भी ये वाक़या 60 हिजरी से पहले का है, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 60 हिजरी में हुई थी। और ये वाक़या जो नकल करने वाला रावी है फुलह बिन सुलेमान, इसकी वफ़ात 168 हिजरी में है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अत्तारीख़ुल औसत में लिखा है, इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सिक़ात के अंदर लिखा है, और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अस्माउर रिजाल की कुतुब में ये बात लिखी है। यानी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात में और इस रावी की वफ़ात में 108 साल का फासला है। और फिर ये रावी ख़ुद भी बता रहा है कि मैं उस वाक़या में मौजूद नहीं था, बल्कि मुझे किसी ने ये वाक़या बताया है। किसने बताया है, कौन था बताने वाला, उसका कोई अता पता नहीं है। बहरहाल इस वाक़या की सनद मुनक़ते है। मिर्ज़ा जेलमी और उसकी पूरी ज़ुर्रियत मिलकर, जिंदा मुर्दा सारे मिलकर इस वाक़या की मुत्तसिल सनद पेश नहीं कर सकते। जब इस वाक़या की सनद ही मुनक़ते है तो इतनी कमज़ोर रिवायत की बुनियाद पर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना और ये तासुर देना कि उनके सामने अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा गया और उन्होंने कोई तरदीद नहीं की, ये तासुर देना और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना एक कमज़ोर रिवायत की बुनियाद पर, क्या मिर्ज़ा जेलमी की ये बेशर्मी नहीं है? ये वाक़या इब्ने कसीर ने इब्ने जरीर तबरी के हवाले से नकल किया है। अब हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा जेलमी ने तारीख़ तबरी के अंदर इसकी सनद देख ली थी और तहकीक कर ली थी या नहीं? अगर मिर्ज़ा जेलमी ने इसकी सनद नहीं देखी थी और तहकीक नहीं की थी तो मिर्ज़ा जेलमी अपने फतवे के मुताबिक गधा है। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफादा नहीं करते तो वो गधे की मिसाल है। वैसे भी इसकी सनद की तहकीक कोई मुश्किल बात नहीं थी। उस सनद के अंदर खुद लिखा हुआ है, रावी कह रहा है कि मुझे खबर दी गई है, मुझे बताया गया है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये सनद मुनक़ते है, ये कोई लंबी चौड़ी तहकीक वाली बात ही नहीं है। अब जो आदमी इतनी मोटी बात भी नहीं समझ सकता उसके गधे होने में क्या शक है। और अगर मिर्ज़ा जेलमी को पता था कि इसकी सनद मुनक़ते है, फिर मिर्ज़ा जेलमी बयान कर रहा है और ये नहीं बता रहा कि इसकी सनद मुनक़ते है, तो इस सूरत में भी मिर्ज़ा जेलमी अपने फतवे के मुताबिक हक छुपाकर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की लानत का मुस्तहिक हो चुका है। सही बुखारी में एक रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी की कोशिश की। इस बारे में मिर्ज़ा जेलमी से सवाल किया गया तो मिर्ज़ा जेलमी ने इस रिवायत की तरदीद करते हुए जो कुछ कहा, पहले आप वो सुन लें। वाक़ियतन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है।
یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے. اس میں نا اینڈ پہ جا کے نا امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو تابعی تھا نا زہری، وہ یہ کہا کرتا تھا فی ما بلغنا، کہ اس میں ایک سنی سنائی بات یہ بھی ملتی ہے. تو یعنی زہری یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی صحابی سے سنی ہے، تابعی نے ایک سنی سنائی بات نقل کر دی. یعنی ایک روایت بخاری کے اندر موجود تھی، لیکن چونکہ اس کی سند متصل نہیں تھی، زہری تابعی یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے. چونکہ اس کی سند متصل نہیں تھی اس لیے مرزا نے کہا یہ روایت معتبر نہیں ہے. اہل سنت اس کا دفاع نہیں کرتے. اندازہ لگائیں یہ آدمی کتنا بے شرم ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر غیر متصل روایت، منقطع روایت بخاری کے اندر بھی ہو، اس کی وجہ سے بھی کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. تو ابن کثیر کے اندر اگر منقطع روایت آ جائے، یا تاریخ طبری کے اندر اگر منقطع روایت آ جائے، اس کی بنیاد پر کسی پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ جیسے بخاری والی روایت میں زہری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، اسی طرح اس روایت کے اندر بھی فلح بن سلیمان راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے. اب دونوں روایتوں میں انداز ایک جیسا ہے، لیکن ایک روایت غیر معتبر اور دوسری روایت کی بنیاد پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام. یہ کون سا انصاف ہے؟ ادھر یہ خود ہی اصول بنا چکا ہے کہ کسی عام مومن کلمہ گو اہل قبلہ پر بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام لگانا درست نہیں، اور ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر اپنے اس اصول کی دھجیاں اڑا دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ نعرے بھی لگاتا ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے. 2 نمبری نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے 2 نمبری یہاں پہ نہیں ہے.